Yesterday we have started new chapter, straight lines. And we have done 10 examples. आज हम शुरू करेंगे एग्जाम्पल नंबर 11 से। कोई ट्रायंगल है, इक्विलेटरल वगैरह, आइसोसेलेस वगैरह ये कुछ नहीं पता है, और उस ट्रायंगल की दो वर्टिसेस हैं -1 4 एंड 5 2। दो डायग्राम क्यों बना रही हूं इस क्वेश्चन में, ये तो दे दिया मिड पॉइंट 0 3 है, बट ये नहीं बताया किसका है ये मिड पॉइंट 0 3। बीसी का तो एटलीस्ट नहीं हो सकता, क्योंकि 5 -1/2 0 नहीं आता है। तो हो सकता है ये मिड पॉइंट ए बी का हो सकता है ये मिड पॉइंट ए सी का हो। इट इज नॉट डिफाइंड इन द क्वेश्चन कि ये मिड पॉइंट किसका है। तो इसलिए आपको दो केस लेने पड़ेंगे। केस 1 0,3 is the midpoint of AB. Case 2 0,3 is the midpoint of AC. और इस क्वेश्चन के दो आंसर होंगे। एग्जाम में एक केस करके मत आ जाना। जब क्वेश्चन में बताया ही नहीं कि 0,3 किसका मिड पॉइंट है, तो यू हैव टू डिस्कस बोथ द केसेस। क्वेश्चन है फाइंड द थर्ड वर्टेक्स। कितना आसान क्वेश्चन है। लेट द थर्ड वर्टेक्स बी x, y। लेट द थर्ड वर्टेक्स बी x, y। कितना इजी क्वेश्चन है। लगा दो मिड पॉइंट फॉर्मूला यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। लेकिन लास्ट ईयर भी कुछ बच्चे पजल रहे, मैम बताया ही नहीं 0 3 किसका मिड पॉइंट है, तो हम कैसे निकाल सकते हैं कैपिटल ए। तो उस बात का जवाब है दोनों केस डिस्कस करके आ जाना। मिड पॉइंट फॉर्मूला, एब्सिसा को ऐड अपॉन 2, ऑर्डिनेट ऐड अपॉन 2 इज इक्वल टू 0,3। इसमें भी मिड पॉइंट फॉर्मूला कर लीजिए। इतना इजी था, अब वेट करने की नीड नहीं है, यू कैन प्रोसीड। x + 5/2 कॉमा y + 2/2 इज इक्वल टू 0,3। सबको पता है क्या करते हैं, एब्सिसा को एब्सिसा से कंपेयर एंड ऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट से कंपेयर। Therefore, the third vertex could be 1,2 or it could be -5,4। क्वेश्चन ज्यादा सिंपल था, बस यही कंफ्यूजन था किसका मिड पॉइंट लेना है। अपने कल वाले नोट्स ओपन करिए, और जहां आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लिखा था वहां मॉडुलस लगाइए। वाई मॉडुलस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, आदित्य सुन लो एक मिनट। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एरिया बहुत बार नेगेटिव आ जाता है, एंड एरिया कुडंट बी नेगेटिव, डिस्टेंस कुडंट बी नेगेटिव।
तो मॉडुलस लगा लो। यदि आपने ब्रैकेट भी लगाया है तो बाहर लगा लो मॉडुलस। एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव। हाफ को मैंने बाहर इसलिए निकाल दिया मॉडुलस के, क्योंकि हाफ तो पॉजिटिव है। एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो और यदि मॉडुलस साइन लगाना भूल जाते हो, एरिया आ जाता है -15, तो क्या लिख के आना, निग्लेक्टिंग नेगेटिव साइन, एरिया ऑफ द ट्रायंगल विल बी 15 स्क्वायर यूनिट्स। और मॉडुलस लगा लोगे तो वेल एंड गुड। कैसे याद किया था हमने, x1 छोड़ दो, y2 माइनस y3, x2 छोड़ दो, साइक्लिक ऑर्डर में चलना है, y3 माइनस y1, y3 छोड़ दो, y1 माइनस y2, साइक्लिक ऑर्डर में चलना है। और एक काम और करना, ये x1 y1 x2 y2 या छोटा छोटा एग्जाम में भी लिख लेना, जिससे वैल्यू पुट करते हुए कई बार माइंड इतना डिस्टर्ब होता है, पुट करना है x2, बच्चा x3 पुट कर देता है जल्दबाजी में। और यदि हम ये बराबर में ये तीनों चीजें लिख लेंगे, अब कैसे गलती हो जाएगी, x3 के आगे आप -1 ही भरोगे। और यदि अपने माइंड में रखोगे कि अच्छा वो x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो बहुत गलती होने के चांस है। तो इसमें तो कोई ट्रिक ही नहीं है, शायद मेरे करने की नीड भी नहीं है। जो भी आंसर आएगा उसका मॉडुलस लेना है। x1 10, y2 -y3, x2 2। अब y3 देखो, लिखने से कितना फायदा है, गलती होने का चांस ही नहीं है। मान लो 3 में से -6 घटाना है और गलती से -6 में से 3 घट गया, सारी कैलकुलेशन रॉन्ग हो जाने वाली है। x3 y1 -y2। तो मेरा एक्सपीरियंस ये कह रहा है कि आप इस तरह जरूर लिख लेना अपने लिए, कौन x1 y1 है, कौन x2 y2 है, कौन x3 y3 है, और आंसर जो भी आएगा आगे स्क्वायर यूनिट्स लिख दीजिएगा। कैलकुलेशन करके बुक से आंसर मैच करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। Mm. 49/2 स्क्वायर यूनिट्स। एग्जाम्पल नंबर 13, कैपिटल A is 1, K, capital B is 4, -3, capital C is -9, 7, and area of this triangle is 15 square units. Find the value of K. तो मैं तो अपनी आदत के अनुसार, जिससे मेरा x1 y1 गलत ना हो जाए, बहुत कॉमन मिस्टेक है, 10th का बच्चा तो बहुत ही गलती करता था इन चीजों में। नाउ एरिया इज गिवन 15 स्क्वायर यूनिट्स। पहले मेरे कहने से फॉर्मूला जरूर लिख लो। एरिया x1 बोल बोल के फॉर्मूला लिख लो, कोई बात नहीं, 2-3 बार लिख लोगे तो अच्छा ही है। सिमेट्री बना के बोल बोल के फॉर्मूले लिखो, सारी वैल्यूज पुट कर दो ध्यान से, बहुत ध्यान से। ना बुक की हेल्प लो, ना बोर्ड की हेल्प लो, अपने आप करो। 15 2 जा 30, -13 के 28 में से 7 गया, +1 -9।
अब अपना और मेरा मैच कर दो जरा। अब देखिए मॉडुलस चल रहा है, नाउ काइंडली सी। अब दो तरीके हैं, आप माइनस कॉमन लेकर मॉडुलस क्या करेगा, जो आपने माइनस कॉमन लिया। कुछ लोग पता है क्या करते हैं कि मैम जैसे -5 का मॉडुलस हम 5 लिखते थे, तो कुछ बच्चे ये कर देते हैं कि मैम जो माइनस कॉमन लिया मॉडुलस ने खत्म कर दिया। इट्स ओके बताओ क्या गलती है, वाई इट इज नॉट ओके, वाई इट इज नॉट ओके। -5 का माइनस मॉडुलस ने खत्म कर दिया, आंसर इज 5, ये तो ओके है। यहां माइनस कॉमन लिया मॉडुलस ने खत्म कर दिया, यहां ये ओके क्यों नहीं है। यस, के यदि हुआ -2 तो ये आप आंसर नेगेटिव दे रहे हो, मॉडुलस का आंसर नेगेटिव। के यदि हुआ -3 तो 13 इंटू -3 + 9 विल बी अ नेगेटिव क्वांटिटी, मॉडुलस का आंसर नेगेटिव। तो ध्यान रखना हमेशा, -x का मॉडुलस मॉडुलस x होता है। क्यों नहीं हटा पा रही मैं, क्यों नहीं डेयर कर पा रही मॉडुलस हटाने का। 12th में काम आएंगी ये सारी चीजें और आगे फ्यूचर में भी। मैं यहां तो मैंने डेयर कर लिया मॉडुलस हटाने का, यहां मैं डेयर क्यों नहीं कर पा रही, माइनस हटाने का डेयर मैं कर पा रही हूँ, मॉडुलस हटाने का डेयर मैं क्यों नहीं कर पा रही, मुझे क्या पता ये एक्स क्या है। यदि ये एक्स हुआ -8 तो मॉडुलस का आंसर -8 दे दिया मैंने। गेटिंग माई पॉइंट। तो आपको यहाँ पे मॉडुलस लगाना पड़ेगा, इट वॉज नॉट ओके। अब एक बात और, जब भी मॉडुलस हटाते हैं प्लस माइनस लगाते हैं, ये भी सुन लो क्यों, ऐसा क्यों, ये भी सुनो ऐसा क्यों कि मॉडुलस हटाया और प्लस माइनस लगाया, किस खुशी में। देखो 5 का मॉडुलस भी 5 ही होगा, -5 का मॉडुलस भी तो 5 ही होगा। किन दो क्वांटिटीज का मॉडुलस 5 होगा, तो किन दो क्वांटिटीज का मॉडुलस 30 होगा, एक +30 का, एक -30 का। तो ये सर्कल कुड बी +30 और ये सर्कल कुड बी -30 एज वेल। -30 का मॉडुलस भी तो 30 आएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को कहीं लिख लो, इस कॉन्सेप्ट को कहीं लिख लो कि जब भी मॉडुलस हटाते हैं प्लस माइनस लगाते हैं, रटो नहीं समझ के। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट। अब आप इसको दो पार्टीशन में सॉल्व करो, एक बार 30 के साथ के की वैल्यू निकालो, एक बार -30 के साथ के की वैल्यू निकालो, कोई भी वैल्यू रिजेक्ट नहीं होंगी, दोनों आंसर्स फाइनल आंसर्स होंगे। तो ये मॉडुलस का कॉन्सेप्ट हमें बहुत जरूरी था सीखना, अभी आगे भी काम आएगा। एग्जाम्पल नंबर 14, दिस इज एब्सोल्युटली रफ डायग्राम, तो टीचर मार्क्स नहीं काटेंगे कि आपको पहले ही पता था कोलिनियर है, हाँ पहले ही पता है, ये तो दे रखा है कोलिनियर है तीनों पॉइंट। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। जब भी 3 पॉइंट कोलिनियर होते हैं ट्रायंगल बन ही नहीं सकता, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी विल बी 0। अब फिर वही सब काम, इनके नाम रखो, x1 y1 गलती ना हो जाए, x1 y1 x2 y2 x3 y3, केवल यही रीजन है नाम रखने का, गलती ना हो जाए। x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू, अच्छा x2 तो x है, x2 इंटू y3 माइनस y1 एंड x3 इंटू y1 माइनस y2। पूरे पूरे चांस है गलती होने के। हाफ जीरो के साथ चला जाएगा, हाफ जीरो के साथ चला जाएगा, 11 में से 5 गया 6x, 5 में से 1 गया 4, 4 जा 16, 6x + 6 का मॉडुलस। अब मॉडुलस हटा के प्लस माइनस लगा के फायदा ही नहीं, क्यों, जीरो का प्लस माइनस क्या ही प्लस माइनस होगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन में x की एक ही वैल्यू आएगी, जैसे इस क्वेश्चन में k की 2 वैल्यू आई,
कोलिनियरिटी में एक ही वैल्यू आएगी क्योंकि प्लस माइनस 0 वन एंड द सेम थिंग। ये मिड पॉइंट थ्योरम से इसलिए नहीं कर सकते। कहां दिया है बेटा क्वेश्चन में बी इज द मिड पॉइंट? बताओ। क्या कोलिनियरिटी, मान लो बी ए के पास है, तो क्या अब ये पॉइंट कोलिनियर नहीं है? बी मिड पॉइंट होगा कोलिनियरिटी के लिए हमेशा। ना रेशो दी है, रेशो दी होती तो सेक्शन फॉर्मूले से हो जाता। ना रेशो पता है ना ये पता है बी मिड पॉइंट है, तो आप कैसे यूज कर सकते हो मिड पॉइंट फॉर्मूला? तो ध्यान से सोचना। एक्स कॉमा वाई कोई पॉइंट है ए कॉमा बी के ऊपर। एक्स कॉमा वाई कोई पॉइंट है सेगमेंट ए बी के ऊपर। तो शो कीजिए एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1 होगा। कैसे करूं शुरुआत? हाउ टू स्टार्ट? यस, यस। अब वो तो हमारा इसके पास है तो एकदम क्लिक हो जाता है कि कोलिनियरिटी ऑफ पॉइंट यूज कर लो, वैसे भी क्लिक हो जाना चाहिए। 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर बिकॉज ए कॉमा पी कॉमा बी आर कोलिनियर पॉइंट्स, इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी बी शुड बी 0। अब बिल्कुल सेम 14 की तरह करो। x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। साइक्लिक ऑर्डर को पकड़ के रखना, हाफ 0 के नीचे चला जाएगा, हाफ 0 के नीचे चला जाएगा। मॉडुलस बेधड़क हटा दो, प्लस माइनस 0, एक्स बी प्लस ए वाई, ए बी को इधर भेज दो, डिवाइड बोथ साइड्स बाय ए बी, दोनों साइड्स को ए बी से डिवाइड कर दो, एंड टू प्रूव अपने आप बनकर आ जाएगा। सो सिंपल एंड इंटरेस्टिंग। अपने आप ही मलाई मक्खन की तरह फिसलता हुआ टू प्रूव बन गया, बिना किसी कष्ट के, बिना किसी मेहनत के। अब जरा सब में हिंट पहले ही मिलता जा रहा है। 15 के बाद 16 के लिए 2 मिनट मिल रहे हैं सबको। सॉल्यूशन पे रजिस्टर रखो। जिनसे नहीं होगा मैं बिल्कुल करूंगी एक्सप्लेन, बिल्कुल मना नहीं है, बट पहले आप लोग जरा अपना ब्रेन यूज करो, सॉल्यूशन ना दिखे किसी को भी। हाँ, बहुत लोगों ने एग्जाम्पल 16 करके दिखा दिया, इट्स टू गुड, दे कैन प्रोसीड। एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज 5 स्क्वायर यूनिट्स। Two vertices are 2, 1 and 3, -2. Find the third vertex, जिसको मैंने x, y ले लिया, और y और x में ये रिलेशन भी दे दिया इन्होंने।
y और x में ये रिलेशन भी दे दिया। ये रिलेशन क्यों देना पड़ा इन्हें, एक मिनट के लिए सुनेंगे। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए उसमें एक अननोन था। प्रीवियस क्वेश्चन देखो, के गायब था, एक अननोन था। यहाँ कितने अननोन है, 2, और एरिया से इक्वेशन कितनी बनेंगी, एक इक्वेशन से 2 अननोन, हाउ इज इट पॉसिबल टू कैलकुलेट। इसलिए मजबूरी में इन्हें एक्स और वाई का ये रिलेशन देना पड़ा, क्वेश्चन ही कैसे होता। तो जो लोग कर चुके हैं, वेल डन, वेरी गुड। एरिया हाफ मॉडुलस x1 इंटू y2 माइनस y3, x2 इंटू y3 माइनस y1 एंड x3 इंटू y1 माइनस y2 मॉडुलस 5। हाफ उधर जाकर 10 बन जाएगा, 2 3 जा 6 माइनस 2y, 3y माइनस 3 प्लस 3x, 3x प्लस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 10। अब मैं इसी प्लेस पर y की वैल्यू x प्लस 3 भर रही हूं। आपकी मर्जी, जहां आपका मन करे वहां आप y को एलिमिनेट कर देना। 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 10। नाउ जैसे हम लोग हमेशा करते हैं, एक बार प्लस 10 के साथ सॉल्व, एक बार माइनस 10 के साथ सॉल्व। 4x is equal to 4, x is equal to 1, 4x is equal to minus 16, x is equal to minus 4. Now, because y is equal to x plus 3, तो इस केस में y 4, y is equal to x plus 3, इस केस में y minus 1. तो third vertex could be either 1, 4 और minus 4, minus 1. तो यदि आपके बेसिक्स स्ट्रॉन्ग है तो ये क्वेश्चन को कितना भी घुमा दें आप बड़े मेरा तो आंसर ही गलत आ गया, मिस है, आंसर ही नहीं मैच हो रहा। हाँ तो कर दिया होगा ना कोई कलाकारी, ढूंढो जल्दी गलती। 3 प्लस 3, कुछ तो गलती की है। ये रही गलती, नहीं ये रही गलती, कहाँ है गलती। 2 3 जा 6, कहाँ पे, यहाँ -2 है, आपने कॉपी मैंने वर्टिसेस ठीक कॉपी की है। तो -2 दिया आपने, हाँ -2 पहले x2 इसमें x1 इंटू y2 माइनस y3, शाबाश। मतलब वही काम कर दिया जिस काम से फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन तुम्हें बचाना चाह रही थी। तुम नेक्स्ट क्वेश्चन करो, मैं इसे करेक्ट करूंगी। थ्री एक्स प्लस वाई माइनस 7, वाई की जगह x प्लस 3, 4x माइनस 4, 4x माइनस 4, बहुत बढ़िया, सो हैप्पी। 14 माइनस 6, 7/2 माइनस 3/2, इसका y बता दिया तुल्य, 13/2, 3/2. So the answers would be 7/2, 13/2 minus 3/2, 3/2. चलो ये तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो गया आप लोगों को, क्योंकि मैंने इसमें लिखा भी नहीं था x1 y1 x2 y2, तो नजरों ने धोखा खा लिया। लास्ट एग्जाम्पल, coordinates of 2 points A 1, 2, B 3, 8. Find a point P x, y
सच दैट पीए का मॉडुलस यानी डिस्टेंस पीए का मॉडुलस मतलब डिस्टेंस पीए इज इक्वल टू डिस्टेंस पीबी एंड एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज 10 स्क्वायर यूनिट्स। क्यों दिए दो दो केस, फिर बताओ रीजन। दो दो केस देने के रीजन, दो अननोन है, दो इक्वेशन तो चाहिए ही। अब कुछ लोग यहाँ पे पजल हो जाते हैं कि मैम ये मॉडुलस क्यों दिया, यही कर दो स्क्वायरिंग। और स्क्वायरिंग में मॉडुलस लगाने की नीड इसलिए नहीं होती है क्योंकि स्क्वायर्स आर ऑलरेडी पॉजिटिव। मॉडुलस का क्या काम है कि यदि पी ए डिस्टेंस -7 आए तो मॉडुलस उसे 7 बना दे, तो स्क्वायर्स तो उसको ऑलरेडी पॉजिटिव बनाएंगे ही बनाएंगे। तो जब भी स्क्वायरिंग होती है मॉडुलस हट जाता है। तो बस ये बात ध्यान रखनी है। एक इक्वेशन इधर बनेगी और एक इक्वेशन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ए बी इज इक्वल टू 10। दो इक्वेशन बना दो फटाफट। चलो पहले ये बनाते हैं। पी ए स्क्वायर x-1 ले लो या 1 - x ले लो, कोई नंबर नहीं काट रहा। पी बी स्क्वायर x-3 ले लो या 3 - x ले लो, कोई नंबर नहीं काट रहा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। 4 बार एक ही फॉर्मूला। अब एक्स और वाई में जो रिलेशन बनेगा वो मैं आपसे पूछूंगी। एग्जाम्पल 16 वाली गलती से बचने के लिए मैं तो x1 y1, x2 y2 और x3 y3 नेम लिख रही हूं जिससे मेरी आंखों को धोखा ना हो। हाफ इंटू x1 की वैल्यू x, y2 - y3 प्लस x2, y3 - y1 प्लस x3, y1 - y2। मॉडुलस 10 -6x प्लस 8 - y प्लस 3y - 6, 10 2 जा 20, 10 2 जा 20, -6x प्लस 2y प्लस 2। 2 कॉमन आ चुका है। जो 2 कॉमन आएगा क्या मैं उसे मॉडुलस के बाहर खींच के उधर भेज सकती हूँ? सोच के बताना जानवी। जो 2 कॉमन आया क्या मैं उसे मॉडुलस से बाहर खींच के उधर भेज सकती हूँ? यस। मल्टीप्लाई में मॉडुलस डिवाइड हो सकता है। 2 मल्टीप्लाई में होगा ना, और मल्टीप्लाई में मॉडुलस डिवाइड हो जाता है। तो 2 का मॉडुलस 2, उसे मैंने बाहर खींचा, उसका मॉडुलस लिया और 20 के नीचे भेज दिया। एक मिनट सुन लीजिए प्लीज। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में मॉडुलस डिवाइड नहीं होता, डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। बट यदि मल्टीप्लाई है तो आप मॉडुलस को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। कब कब? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड में। तो ये बेसिक कहीं लिखना हो तो लिख सकते हो। ऐड और सब्ट्रैक्ट में मॉडुलस डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, मल्टीप्लाई और डिवाइड में मॉडुलस डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। अब जब मॉडुलस हटेगा +-10 बनेगा। एक बार -10 इज इक्वल टू 9 इज इक्वल टू -11। अरे ये तो 3 इक्वेशन बन गई। बस लास्ट मेरे को बता दो अब मैं क्या करूं। 3 बॉक्स बन गए। तो अब मैं किसी को किसी के साथ भी कर दूं सॉल्व, कोई किसी को किसी के साथ भी सॉल्व कर दूं। यस। फर्स्ट को सेकंड के साथ सॉल्व करूंगी और फर्स्ट को ही थर्ड। इन दोनों को कैसे सॉल्व कर दूंगी? ये तो एक ही से बनी है, एरिया से ही। तो फर्स्ट को ही। तो अब आप लैंग्वेज लिखने वाले हैं सॉल्विंग फर्स्ट एंड थर्ड वी गेट, और बिल्कुल 10th की तरह कंप्लीट सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन से। एंड देन सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, सॉल्विंग फर्स्ट एंड थर्ड वी गेट। और हमारे थर्ड वर्टेक्स वो सॉरी कैपिटल पी के 2 आंसर आएंगे। तो ये मैंने तो सॉल्विंग लिख दिया, आपको तो एलिमिनेशन शो करना है। तो अभी पूरा तसल्ली से करिएगा, हड़बड़ाहट और जल्दबाजी नहीं।
हड़बड़ाहट और जल्दबाजी नहीं, पूरा ढंग से सॉल्व एलिमिनेशन फेयर में शो करना है। होमवर्क में जहां आप रुके थे आगे प्रोसीड करिए। मेरी और आपकी इक्वेशन तो मैच कर लो एक बार, या बुक से मैच करूं? ये वाले दो बॉक्स मैच कर दो। वो तो आदित्य ने ही बताया था। ये दो बॉक्स मैच हो रहे हैं। जानवी वो वाली नहीं मैच हो पा रही है। अच्छा। हम्म। जो लोग भी एग्जाम्पल 17 पूरा कर लेंगे, कम टू एक्सरसाइज। अभी मैं 2 मिनट बाद कल के होमवर्क के डाउट्स लूंगी। जिनका एक भी डाउट नहीं है, प्रोसीड विद योर होमवर्क। 2 का सेकंड पार्ट एंड क्वेश्चन 9 डाउट्स हैं। तो ये हम लिख लेते हैं। टू प्रूव क्वाड्रिलेटरल इज अ रेक्टेंगल, प्रूव दैट इट इज अ पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम प्रूव करने के दो तरीके हैं। अपोजिट साइड इक्वल दिखा दो, 4 बार डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। इससे बेटर डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर दिखा दो, वो कितना शॉर्ट पड़ेगा। प्रूव दैट इट इज अ पैरेललोग्राम एंड इट्स डायगोनल्स आर इक्वल। आप 1 एंगल 90 डिग्री भी दिखा सकते हो। यदि आपने पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 दिखा दिया तो भी वो रेक्टेंगल हो गया। 90 के लिए पाइथागोरस दिखानी पड़ेगी, 3 बार डिस्टेंस फॉर्मूला चाहिए। बट डायगोनल इक्वल दिखाने के लिए केवल 2 बार डिस्टेंस फॉर्मूला चाहिए। इट्स अप टू यू। दो तरीके बताए मैंने रेक्टेंगल दिखाने के। पहले पैरेललोग्राम दिखा दो। पैरेललोग्राम दिखाने के भी दो तरीके, अपोजिट साइड इक्वल दिखा दो या दोनों डायगोनल का मिड पॉइंट सेम दिखा दो। हो गए डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। हेंस ये थ्योरम थी 9th में। इफ द डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर देन द क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। थ्योरम थी ये, कोई नहीं काट सकता। और डायगोनल इक्वल दिखा दो, रेक्टेंगल हो गया। स्क्वायर के लिए क्या करूं? टू प्रूव क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर, हाँ, ऑल साइड्स इक्वल दिखा दो। ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री की जगह बेटा डायगोनल्स इक्वल दिखा देना। देख सुन मेरी बात, चारों साइड दो फिगर के इक्वल होते हैं। कौन से दो फिगर के इक्वल होते हैं चारों साइड? तो यही तो फर्क है, रोम्बस का एक डायगोनल बड़ा एक छोटा होता है, स्क्वायर के दोनों डायगोनल इक्वल होते हैं। बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, 90 डिग्री के लिए पाइथागोरस। कहां जा रहा है इतना दूर? तो नोट कर ले, क्या बुराई है? दो ही फिगर की चारों साइड इक्वल होती हैं, आइदर रोम्बस और स्क्वायर। रोम्बस के दोनों डायगोनल अनइक्वल होते हैं, इक्वल नहीं होते। स्क्वायर के दोनों डायगोनल इक्वल होते हैं। तो यदि आपने चारों साइड एक दूसरे के इक्वल दिखा दी और दोनों डायगोनल्स इक्वल दिखा दिए, हो गया प्रूव स्क्वायर। या चारों साइड इक्वल दिखा दो, एक एंगल 90 दिखा दो पाइथागोरस से। यदि चारों साइड इक्वल है और एक एंगल 90 है तो देन इट विल बी अ स्क्वायर। एक 90 हो गया तो ऑटोमेटिकली चारों 90 हो गए। तो एक फिगर को दिखाने के कई तरीके होते हैं, जो भी आपको इजीएस्ट अप्रोच लगे वैसे अप्रोच कर लेना। जो भी आपको इजी अप्रोच लगे। रेक्टेंगल और स्क्वायर दोनों के लिए यदि आपका डायगोनल दिखाने का मन नहीं है तो आप एक एंगल 90 दिखा दो, तो भी रेक्टेंगल और स्क्वायर प्रूव हो जाता है।
मैम यस, मैम 7 डाउट है। ओके। हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर ऑन एक्स एक्सिस? एक्स एक्सिस पर ऐसे कितने पॉइंट्स हैं जो 2,3 जो 2,3 से 3 यूनिट कम दूरी पर हो, लेस देन 3 यूनिट। ओ भाई, सबसे छोटी दूरी ही 3 यूनिट है। अब जो भी मैं पॉइंट लूंगी एक्स एक्सिस पे, उसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा बताओ? 3 से बड़ा। क्यों? थ्योरम थी 9th में। क्या थ्योरम थी 9th में बेटा? पॉइंट से परपेंडिकुलर सेगमेंट इज द शॉर्टेस्ट। बाकी सब इसके बराबर वाली भी इससे बड़ी ही होगी, तो मिनिमम डिस्टेंस ही 3 है। यदि मैं एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट लूं, 2 3 से मिनिमम दूरी 3 है। वो कह रहे हैं एक्स एक्सिस पे ऐसा पॉइंट ढूंढ के बताओ जो 3 से भी कम दूरी पर हो। कहां से लाऊं? सच टाइप ऑफ पॉइंट डज नॉट एग्जिस्ट। क्या? अच्छा, लैंग्वेज क्या लिखोगे यदि ये एग्जाम में आ गया? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस एंड 2 3 इज 3। देयरफॉर नन सच नो अदर सच टाइप ऑफ पॉइंट एग्जिस्ट। डिस्टेंस इज लेस देन 3। ऐसा कोई पॉइंट एग्जिस्ट करता ही नहीं। आप लोगों की तो ग्रामर इंग्लिश इतनी अच्छी है, इसको शब्दों में लिख दो, डायग्राम बना दो, एग्जाम में आएगा ही नहीं ऐसा क्वेश्चन, उम्मीद कम है। हाँ, एमसीक्यू बड़ा बढ़िया बनेगा इसका। 4 ऑप्शन, नन पॉइंट एग्जिस्ट, 2 पॉइंट एग्जिस्ट, 1 पॉइंट एग्जिस्ट, 3 पॉइंट एग्जिस्ट, इनफाइनाइट पॉइंट एग्जिस्ट। तो जिस बच्चे का बेसिक हिला हुआ होगा वो तो जय माता दी करके किसी पे भी टिक लगाएगा, और जिसका बेसिक स्ट्रांग है वो नन पे टिक लगाएगा। ट्रायंगल के 2 वर्टिसेस हैं 4 - 3। सेंट्रॉइड जी के कोऑर्डिनेट्स हैं 1,4। थर्ड वर्टेक्स बताइए x,y। असबा क्या बताए थे बेटा सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स? बता बेटे, सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स क्या सिखाए थे बेटा? हेलो असबा, यस मैम। सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स क्या सिखाए थे? नोट्स में क्या लिखवाए थे बोलो? x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3। तो तो अब अपना सॉल्यूशन खोलो। कहां सिली मिस्टेक कर दी? तीनों ऑर्डिनेट का एड अपॉन 3, तीनों एब्सिसा का एड अपॉन 3 इज इक्वल टू 1,4। अब एब्सिसा को एब्सिसा से कंपेयर कर दो बेटा, एंड ऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट से कंपेयर कर दो, और एक्स और वाई थर्ड वर्टेक्स आ जाएगा बेटे। कहां सिली मिस्टेक की? अपना सॉल्यूशन ओपन करो। मैम मैंने ये इक्वल्स टू 1 था ना, ये 3 लिख रखा है। ये वाला 1? यस मैम। इतनी सिली मिस्टेक बेटे, इतना इजी क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा ना ऐसी गलती से? पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालो जो 5,4 से तो 5,4 से तो 10 यूनिट्स पे है, और यही वाला पॉइंट, सॉरी, 5,4 से 2 यूनिट्स है। अभी हो जाता पूरा क्वेश्चन गलत। एंड 11, -2 से 10 यूनिट्स है। अब आप कहोगे ये 10 यूनिट लग रहा है, तो भाई इसे पास में ले लो। बिल्कुल ही एक्चुअल फिगर, बिल्कुल एक्चुअल फिगर तो बन नहीं सकती, और ये तो हमारी रफ फिगर है, कौन से हमारे नंबर कट रहे हैं। दो इक्वेशन बना लेंगे। इसमें कहीं ना कहीं आदमी का आपकी सिली मिस्टेक हो गई, इसका मतलब
x माइनस नहीं मैम, 5 का मैंने होल स्क्वायर। हाँ दो बोलो। इक्वेशन तो बनाई थी और उसको हाँ सॉल्व करनी है, वो एक बार देखना था मेरे को। अच्छा, ये बन गई 2 इक्वेशन। यस मैम। अब मैं राइट बोर्ड रब कर लूं, जरा स्पेस चाहिएगा। चलो इक्वेशन 1, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 2 जा 4। या इसको और क्या ही सिंप्लीफाई करूं, थोड़ी बहुत हो रही है, कर लेती हूं। ये 25 16 और 4 ये कलेक्ट करके दे दो। 25 16 और 4 ये कलेक्ट करके दे दो 37। चेक कर लेना। अब दूसरी को स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए हाँ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है इसलिए डाउट में चला गया। 100 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 22x प्लस 4y। 121 4 और 100 को कलेक्ट करके दे दो प्लस के 25। अब देखो, इक्वेशन 1 को स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया, 2 को स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया, 3 और 4 बन गई। अब हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, 3 और 4 को इक्वेट कर दो या सब्ट्रैक्ट कर दो, एक ही बात है। ये कट जाएंगे, इक्वेट कर दोगे तो भी कट जाएंगे, ये दोनों टर्म्स कट जाएंगी। इक्वेट करना या सब्ट्रैक्ट करना एक ही बात है, उधर भी जीरो उधर भी जीरो। इक्वेट कर दो या सब्ट्रैक्ट कर दो। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये प्लस 22x हो गया, माइनस 10x प्लस 22x माइनस 12x, माइनस 8 माइनस 4, 37 माइनस 25, 12 कॉमन। अरे वाह, अरे वाह, 12 कॉमन। अब ये बेटा y की वैल्यू आपको x प्लस 1। आई नाउ पुट दिस वैल्यू आइदर इन 3 और इन 4। अरे 3 में ही पुट करो, आइदर क्यों। पुट दिस वैल्यू ऑफ y इन 3, तो 3 में से कौन खत्म हो जाएगा, y एलिमिनेट हो जाएगा। अब आप कहोगे मैम वाई स्क्वायर, हाँ बेटा x प्लस 1 का होल स्क्वायर पुट करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन में इतनी मेहनत है। ओके और मैम। इस y की जगह भी x प्लस 1, पूरी इक्वेशन x में आ जाएगी, और जो x की वैल्यू आएगी वो यहां भर देना, y की वैल्यू आ जाएगी। ये क्वेश्चन इतना ओके ही मैम। लेंदी है, नो शॉर्टकट। ओके मैम। और कोई डाउट। ऐसा कैसे y आ गया x नहीं आ रहा। Two vertices are 2025. Find the third vertex if length of equal side is 3. कौन सी इक्वल साइड, दोनों की इक्वल साइड ले ली। ये तो बताया नहीं इन्होंने कौन सी इक्वल है। तो लेकिन मैंने वो ले ली थी, तो मैंने दोनों एक्स से मिल रही हो, एक्स वाई दोनों। हाँ तो अब AC इज इक्वल टू वो भर दो। वो मैंने दोनों को इक्वेट कर दिया। अरे x निकालने के लिए डिस्टेंस इज इक्वल टू कितनी है, 3। अरे भाई केवल एक को ले, इसको 3 भर, उसमें y की वैल्यू भर दे, x आ गया। अलग से करो तो तुम ही तो कह रहे हो दोनों 3 है, तो दोनों से सेम आंसर नहीं आना चाहिए, करके देख। या फिर इसमें 2 केस बनेंगे। दो लेंथ है ना, दो लेंथ अलग। 2 केस बनेंगे या तो, हाँ 2 आंसर है पीछे, 2 केस बनेंगे। क्वेश्चन 10 भी ये तो बढ़िया दे दिया इन्होंने, एक्सरसाइज में अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं भाई। Two vertices of the isosceles triangle are 2 0 and 2,5. इक्वल साइड की लेंथ 3 है। अरे ये तो बता देते कौन सी 2 इक्वल हैं। AB इज इक्वल टू BC लू या AB इज इक्वल टू AC लू या AC इज इक्वल टू BC लू, बताया ही नहीं। 2,0 2,5 ये एक ही लाइन में है, तो बेस तो हो गया परपेंडिकुलर, तो यानी वो पॉइंट पक्का या तो इधर होगा या फिर वो इधर होगा पक्का।
क्योंकि ये परपेंडिकुलर बन गया ना 2025। सोचना सिखा रही हूँ जानवी, आप भी वही क्लियर कर रही हूँ 3 केसेस बनेंगे क्या। तो इसका मतलब ए के 2 आंसर तो आएंगे, तो ये बन रहा है केस। मैंने 20 को बी लिया है, तो क्या केस बन रहा है, ए बी इज इक्वल टू ए सी केस बन रहा है। एक ही केस बन रहा है। अब एक्स की 2 वैल्यूज कैसे आएंगी वो भी बता रही हूं। ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये पूरा कैंसिल हो गया। कितना आया वाई आपका 5/2, होल स्क्वायर खोल दो। वाई का तो एक ही आंसर आ रहा है, खुद सोचो, वाई का एक ही आंसर आ रहा है। देखो ये रफ डायग्राम क्या मदद कर रहा है कि दोनों का वाई पक्का सेम होगा, दोनों का वाई पक्का सेम होगा। कितनी मदद कर रहा है ये रफ डायग्राम। दोनों का एक्स अलग अलग होगा। अब एक्स तो आया ही नहीं, एक्स तो कट गया, तो लगाओ कॉमन सेंस। एक्स के लिए आप क्या करोगे, ए बी इज इक्वल टू 13 अंडर द रूट एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3। ये y की वैल्यू 5/2 भर के इससे x निकालोगे। फिर AC इज इक्वल टू 3 अंडर द रूट x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर। यहाँ पे y को 5/2 भर के यहाँ से x निकालोगे, तो कैपिटल A के 2 आंसर आएंगे। और ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं था आइसोसेलेस ट्रायंगल का। कितना ब्यूटीफुल क्वेश्चन है एक्सरसाइज में ये। तो कोई भी एक्सरसाइज को निग्लेक्ट ना करे, एक एक पार्ट एक एक क्वेश्चन करना है एक्सरसाइज का। 10th तो बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन निकला। चलो टाइम हो गया है, अब आप जो भी आपका बचा है एक्सरसाइज पूरी एक्सरसाइज करके लाएंगे। कल हम स्लोप पढ़ेंगे, 17.2 एंड 17.1 के डाउट्स होंगे। तो होमवर्क शुड बी कंप्लीटेड एट एवरी कॉस्ट। थैंक यू मैम। ओके बेटा, ओके ओके बेटा।